पाठ 14 रास्ते का पत्थर। पाठ परिचय। रास्ते के बीच एक पत्थर पड़ा था। कई लोग उस रास्ते से जाते, ठोकर खाते, गिरते, लेकिन किसी ने पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। जरा सोचें, अगर आपके रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो तो क्या करेंगे? समझ में आया? अपनी परेशानी, दुख के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। एक दयालु राजा था। वह अपनी प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। एक दिन प्रातः राजा सैर के लिए निकला। अचानक उसे ठोकर लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। राजा ने सोचा, न जाने ये पत्थर कितने दिन से यहां पड़ा है। देखता हूं इसे कौन यहां से हटाता है। राजा पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गया। थोड़ी देर में एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला। उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और सारा दूध बह गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ बोला, रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई उसे हटाता नहीं। मेरा इतना दूध गिर गया। ग्वाला लंगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं हटाया। जैसे ही राजा पेड़ के पीछे से निकला, उसे घोड़े की टाप सुनाई दी। वह फिर से पेड़ के पीछे छिप गया। इतने में घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा, घोड़े पर एक सिपाही बैठा है। वह मस्ती से गा रहा है। अचानक घोड़े को पत्थर से ठोकर लगी। घोड़ा हटा। सिपाही गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिन से इस पत्थर को यहां पड़ा हुआ देख रहा हूं, पर कोई इसे हटाता नहीं। यहां के लोग बहुत आलसी हैं। सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर मेरे फल। बूढ़े ने कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूं। लड़के ने कहा। उसने सभी फल उठाकर बूढ़े की टोकरी में रख दिए। बूढ़ा चला गया। लड़के ने इधर उधर देखा और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा सा हिला और फिर अपनी जगह पर आ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। राजा ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा शंकर हूं। दूसरे दिन राजा ने शंकर को पुरस्कार दिया। आओ ये भी जाने। भारत देश में अनेक परोपकारी राजा महाराजा हुए हैं। राजा भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए घूमते थे। शब्द निधि, दयालु, जिसमें दया हो, काइंड, प्रजा, जनता, पीपल, सदा, हमेशा, ऑलवेज, ग्वाला, दूध वाला, मिल्कमैन, घोड़े की टाप, घोड़े के पैरों से पैदा होने वाली आवाज, क्लॉप, आलसी, लेजी, पुरस्कार, इनाम, प्राइज, श्रुतलेखन या उच्चारण अभ्यास, दयालु, प्रजा, ध्यान, पत्थर, ग्वाला, बूढ़ा, अध्यापक।